Disclaimer: This is a fictional story inspired by the Chernobyl accident of 1986. Events and characters have been dramatized for storytelling. सुबह की एक अजीब सी खामोशी ने मुझे जगा दिया। कमरे में हल्की नीली धूसर रोशनी थी और मुझे लग रहा था आज कुछ ठीक नहीं। मेरा कुत्ता कंबल खींचकर मुझे जगाने लगा। मैं आधी नींद में था, पर सुबह हो उसकी गई क्या? बेचैनी कुछ अलग सी थी, जैसे वो भी कुछ महसूस कर रहा हो। मैंने मुंह धोया, पर दिल कुछ भारी सा था। कुछ अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे आज कुछ बुरा होने वाला हो। मैंने वर्दी पहन ली, पर फिर भी एक अलग सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई छुपी हुई चेतावनी दे रहा हो। दिल बार बार धक धक कर रहा था। आज मेरी एक्स्ट्रा शिफ्ट भी थी। प्लांट के कॉरिडोर में पहुंचा, सब नॉर्मल लग रहा था। फिर नज़र पड़ी, कुछ पाइप्स से हल्का सा लीकेज हो रहा था। वो हिस्स हिस्स की आवाज़। दिल ने कहा अब कुछ भी नॉर्मल नहीं है। आईडी स्कैन करके मैं रिएक्टर 4 जोन में घुस गया। हवा में एक अजीब सा दबाव था, जैसे इमारत अंदर से सांस ले रही। मैंने प्लांट में चक्कर लगाया, हर तरफ नज़र दौड़ाई, सब कुछ चेक किया। कुछ पल के लिए तो सब ठीक ठीक ही लगा, बस एक हल्की सी बेचैनी थी जो जाने नहीं दे रही थी। लॉकर रूम में हेलमेट पहना और रेडिएशन बैज ने हल्की सी बीप दी। ये बिल्कुल सामान्य नहीं था। आज लाइट्स मुझे कुछ धुंधली धुंधली सी लग रही थी। पाइप से आती वो हल्की सी लीकेज की आवाज़, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मुझसे कुछ कहना चाहता हो। पैनल रूम में पहुंचा, नज़र मीटर्स पर पड़ी और एकदम से दिल बैठ गया। आज की रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा बदलाव था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। रात को हम सिस्टम का सेफ्टी टेस्ट चलाने वाले थे और वही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। सेफ्टी टेस्ट चलने के बाद सब कुछ अचानक अस्थिर सा हो गया। पाइप्स की लीकेज और तेज़ हो गई, जैसे अब कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहा। मैं सब चेक करने के लिए प्लांट का राउंड लगाने निकला। ऊपर दीवारों की तरफ नज़र गई और वहाँ पतली पतली दरारें दिखी, ऐसी दरारें जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इंजीनियर सारे परेशान थे, रिएक्शन को लेकर सबके चेहरे पीले पड़ गए थे। उसी पल मैंने समझ लिया, अब इसे रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचा। हम सब मिलकर रिएक्शन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई जान लगा रहा था, पर जो हो रहा था वो हमारी समझ से बाहर था। सबने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। कम ज़्यादा होता हुआ प्रेशर देखकर हम सब एकदम घबरा गए। मैं प्रेशर कंट्रोल करने के लिए वॉल्व्स हैंडल करने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्रेशर कंट्रोल के बाहर हो चुका था। गिरता बढ़ता हुआ प्रेशर, पाइप्स के लीकेज बढ़ते ही जा रहे थे। फिर अचानक बड़े बड़े लीक फट पड़े। मैं सच में डर गया। मैं सीढ़ियों से मेन कंट्रोल रूम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पूरी टीम एक साथ थी, रिएक्शन को रोकने के लिए लगी हुई थी, और ये हमारा आखिरी प्रयास होने वाला था। मैं अकेला ऑपरेटिंग रूम में सब देख रहा था। तभी एक ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ और मैं नीचे गिर गया। हर जगह ब्लास्ट होने लगे, पाइप्स फटने लगे, सीलिंग गिरने लगी। मैं जान बचाने के लिए भाग रहा था। मेरे सामने मेरे सारे साथी ज़मीन पर गिरे हुए थे। मैं बहुत घबरा गया था, पूरी तरह मायूस, उम्मीद छोड़ चुका था। मैं मन ही मन सोचने लगा, काश मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊं। मेरे कानों में वो लाल सायरन की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे मौत खुद बुला रही हो। मेरा एक ही मकसद था, कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। घर की याद सता रही थी, माँ की गोद, बीवी की चिंता भरी आंखें। बच्चे शायद अब तक सोच रहे होंगे पापा कब आएंगे, और मेरा छोटा सा कुत्ता दरवाजे पर बैठा मेरी राह तकता होगा, पूंछ हिलाना भूल गया होगा। मुझे घर लौटना है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। कुछ भी हो जाए, मुझे जीवित निकलना है। मुझे याद आ गया था, ये सब टेस्ट शुरू करते वक्त ही हो चुका था। मेरे सामने रिएक्टर ज़मीन उखाड़ के बाहर आ चुका था। उसके अंदर की चमक देखते ही मैं समझ गया था, अब बचना नामुमकिन है। और उसी रात चेरनोबिल में बहुत बड़ा धमाका हुआ। मुझे नहीं पता था ये मेरी आखिरी रात थी।